लाहौर के मशहूर गैंगस्टर्स को बिठाया, जिसमें अमीर बालाज खुद बैठा हुआ था। बलूचिस्तान के एरिया से एक असगर नामी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि इनके घर पर रिकॉर्डिंग करने के लिए गई, तो ये वहाँ पे बैठे रो रहे थे। उनका मैं इस टाइम ना मैडम इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बात करूँ, मेरा करीबी दोस्त चला गया इस दुनिया से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। अमीर बालाज कत्ल केस में रोज़ एक नई पेशरफ्त होती है। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर तमीना शेख। इनसे हम जानते हैं कि आज की क्या अपडेट है, केस कहां को जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, सब जानना चाह रहे हैं कि अब आगे नई पेशरफ्त क्या हुई है, ये जो कत्ल केस है, बालाज कत्ल केस कहाँ को जा रहा है? अच्छा, कत्ल केस के हवाले से जब हम बात करते हैं इकरा, तो हालात वाक़यात जो हैं वो डे बाय डे डेली चेंज हो रहे हैं। डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। जो ताज़ा तरीन ख़बर है, जो हालात वाक़यात हैं, उसमें जो सबसे मुझे चीज़ अट्रैक्ट की, जो चीज़ मुझे पिन की, वो ये थी कि DIG इमरान किश्वर साहब, जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात थे, अब उनको DIG CIA लगा दिया गया है। अब इस टाइम पर जब हम देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में एक DIG रैंक जो है वो छोटा रैंक नहीं होता। आप इस रैंक के बंदे को अचानक से चेंज कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसका जब मैंने उनसे सवाल किया, जब मैंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि हम जिसको जहां मुनासिब चाहते हैं, जिसकी जहां पर ज़रूरत होती है, उसको वहां पर हम लगा देते हैं। तो इस टाइम पर जहां पर बहुत ये हॉट इशू था, यूट्यूबर्स इसको बहुत देख रहे थे, TV चैनल्स इसको बहुत देख रहे थे, तमाम लोगों की नज़र इस पर थी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर, इंडिया में बहुत रिपोर्टिंग हो रही है और पाकिस्तान की जगह हसाई इसके ऊपर हो रही है। तो इस टाइम पर DIG का चेंज करना बहुत से सवालात को जन्म देने के बिल्कुल बराबर है। एहसन शाह के अलावा अगर हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बालाज के दोस्तों को भी किया गया है, तो क्या बताएंगे, कुछ हैं, कितने लोग हैं कोई? अच्छा, अमीर बालाज के दोस्तों की जब हम बात करते हैं तो उसमें एहसन शाह को तो गिरफ्तार किया गया है, कुछ गनमैन्स को गिरफ्तार किया गया है। एक बलूचिस्तान के एरिया से एक असगर नामी कुक है जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि इनके घर पर खाने शाने का काम कोई। असगर का जब इंटरव्यू किया गया पुलिस की तरफ से, यानी तफ्तीश की गई, तो असगर ने यह बताया कि आप अगर मुझे तमाम के तमाम अमीर बालाज के दोस्तों की लिस्ट दे दें या तस्वीरें दिखा दें, तो मैं बता सकता हूं कि इनमें से कौन सा शख्स जो है वो आता होता था डेरे के ऊपर। तो उनको जाहिर है ये जब पुलिस को उसने बताया, कुक ने, असगर ने बताया, तो फिर पुलिस वापस गई और अमीर बालाज की फैमिली के साथ उनसे बात की कि आप ऐसा करें, हमें तस्वीर दे दें अमीर बालाज के दोस्तों की, तो हम चेक कर लेते हैं, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कुक पकड़ा हुआ है। और जाहिर है पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर चीज़ तो नहीं बताती है, इस तरह तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लिस्ट दी गई, लिस्ट ला के, तस्वीर ला के जब दिखाई गई असगर को कि इनमें से देखो कोई शख्स है ऐसा जो आता जाता था, तो उसने कहा नहीं, इसके अंदर कोई नहीं है, और लेकर आए। ऐसा कोई शख्स मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा जो हमारे साहब के पास आता था। पुलिस फिर से गई अमीर बालाज के घर, उन्होंने फिर से कहा, बच्चू पहलवान इनके रिश्ते में मामू है, अमीर मौसब है, बड़ा भाई, छोटा भाई है, उनसे रब्ता किया और कहा कि कोई और ऐसी तस्वीर जो आप गौर करें कि आप लोगों ने अब तक मुझे नहीं दी है, आप ऐसी कोई और तस्वीर जो हैं इसके दोस्तों की वो भी दे दें। तो उन्होंने कहा कि एक और ऐसा शख्स है जिसकी तस्वीर हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो अमीर बालाज का दोस्त नहीं है। मेरी बात गौर से सुने आप भी और देखने वाले आप भी, कि वो दोस्त नहीं है, वो तो भाई है अमीर बालाज का, उसको तो हम छोटा भाई मानते हैं, वो तो हमारे घर में एज अ फैमिली मेंबर आता जाता उठता बैठता है, वो दोस्त नहीं है। चले हम उसकी भी आपको दे देते हैं तस्वीर। टोटल 9 से 10 तस्वीरें मजीद मुहैया की गई। वो तस्वीर और लिस्ट लेके ये असगर के पास आए और आके उसको दिखाई और कहा कि इनमें से बताओ कोई है। तो उसने डायरेक्ट उंगली रखी एहसन शाह की तस्वीर पे कि ये वो शख्स है जो आजकल बहुत ज़्यादा आता होता था और आके गपशप भी करता था, बातें करता था। मैं चूँकि खाना पानी बोतल ये चीज़ें सर्व करता था, तो मुझे फिर पता है कि ये शख्स बहुत आता था। तो वहाँ से फिर एहसन शाह की गिरफ्तारी हुई है। जो बेस है ना, मैं चाह रही हूँ कि वो आपको मैं बताऊँ। फिर जब पुलिस ने एहसन शाह को गिरफ्तार किया तो 12 से 14 जो मोबाइल वैन्स हैं वो गई, यानी डाले गए, और जाके उन्होंने एहसन शाह को गिरफ्तार किया। अब ये लोग कोई आम शहरी तो नहीं होता कि कोई आराम से बैठा, सारे डेरेदार लोग हैं, सबके गनमैन खड़े होते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो इसने आगे से मज़ाहमत की है। जब इसने आगे से मज़ाहमत की है तो फिर पुलिस ने उसको बनाया अच्छा फुटबॉल। रावी रोड के एरिया से मारते हुए वो उसको लेकर गए
और ले जाके अपनी तफ्तीश का उन्होंने किया है आगाज़। जब तफ्तीश का आगाज़ किया है तो साथ साथ चीज़ें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इकरा ये भी बता दूं कि मैंने बच्चू पहलवान जो कि अमीर बालाज के मामू हैं उनसे मैंने कहा कि भाई अमीर बालाज तो दुश्मनदारी हो, झगड़ा हो, कत्ल गारत हो, तो इस माइंडसेट का बंदा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उसने आज से 6 माह पहले लाहौर के मशहूर गैंगस्टर्स को बिठाया, टेबल टॉक करवाई, आपस में सुलह करवाई, जिसमें अमीर बालाज खुद बैठा हुआ था। और इस सुलह के बाद हम मेंटली तौर पर रिलैक्स थे कि अब हमारी सबसे हो गई है सुलह, अब हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से अमीर बालाज जहनी तौर पर थोड़ा सा ईजी होके मुख्तलिफ शादियों के इवेंट्स में या पब्लिकली सोशली कहीं जाना पड़े तो वो चला जाता था। तो ये सुलह के बाद ये काम हुआ है। इसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि देखें जी, कुरान पाक से आगे तो कुछ नहीं है ना, कुरान पाक के ऊपर सुलह हो जानी चाहिए। तो इसका उन्होंने मुझे जवाब दिया, बच्चू पहलवान ने, कि कुरान पाक के ऊपर सुलह के बाद ही ये वाक़या हम फेस कर रहे हैं, तो फिर इससे आगे क्या कहा जा सकता है। और ये भी अगर आप मेरा प्रोग्राम देखें, ओपन करें, तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात पड़ी हुई है। उन्होंने कहा किस थाने की आप बात करती हैं, कौन से थाने में इंसाफ मिलता है, या इंसाफ कोई नहीं मिलता, ये उन्होंने कहा, कोट किया हुआ है। एहसन शाह टुकड़ों पर पलटा था अमीर बालाज के। अभी कुछ अर्सा पहले एहसन शाह की शादी हुई, जिस पर सारा खर्चा किसने किया, अमीर बालाज ने। और ये कोई 1-2 लाख खर्चा नहीं किया, ठीक ठाक किस्म का खर्चा किया, और वो सारा जो है किया अमीर बालाज ने। अरे मैम, अफवाहें तो बहुत सारी चल रही हैं और उनमें ये भी कहा जा रहा है कि एहसन शाह ने पैसे लिए हैं। अभी वो कंफर्म नहीं है कि कितने पैसे लिए हैं। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सदाकत है, उसने कितने पैसे लिए होंगे? 5 करोड़ में ये डील हुई, 50 लाख रुपए इसका टोकन मिला, एडवांस मिला, बयाना मिला, कुछ भी कह लें, ठीक हो गया। 50 लाख रुपए लिए और बकाया भी लेने थे कत्ल के बाद, लेकिन मोहलत नहीं मिली। जब ये मर्डर हुआ, ये एहराम बांधे सारी की सारी रैकी करवा रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। लाहौर एयरपोर्ट पे जब इनका जहाज़ लैंड किया है तो बजाय अपने घर जाने के ये सीधा उनके डेरे पे गए हैं और इन्होंने कहा जी मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा, अमीर बालाज कैसे चला गया, मेरा भाई मुझे छोड़ के, मैंने अपने घर नहीं जाना, मैंने इसके घर ही जाना है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आए, और यहाँ पर जब मैं कवरिंग करने के लिए गई, रिकॉर्डिंग करने के लिए गई, तो ये वहाँ पे बैठे रो रहे थे। मैंने जाके इनसे एक रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप ज़रा नाजरीन को बताइए, आपका बड़ा करीबी दोस्त था तो आप जानते हैं इनके बारे में, आप नाजरीन। मैं इस टाइम ना मैडम इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बात करूँ, मेरा करीबी दोस्त चला गया इस दुनिया से। और फिर बाद में ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो ओपन हुई है और आवाम ने भी देखी है, आपने भी देखी है, पुलिस ने भी इस हवाले से बताया। इसी दौरान इनके पाँव पर गोली का एक पूरे का पूरा फिल्म और ड्रामा भी सामने आया है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, आप समझदार हैं। इनसे जब पूछा गया कि ये गोली आपके पाँव पे कैसे लग गई, तो इन्होंने कहा जी गनमैन पास खड़े थे, पिस्टल्स थी उनके हाथों में, पिस्टल्स उन्होंने मुंह पर करके पकड़ी हुई थी। हमेशा मेरी बात एक याद रखें, जिसको पिस्टल पकड़ाई जाती है ना, जो हैंडल करता है पिस्टल को, उसको सबसे पहले ये समझाया जाता है कि आपने पिस्टल का एंगल क्या रखना है। आपने फायर मारना है तो यूं करना है, रूटीन में खड़े होना है तो यूं पकड़नी है, और अगर जब हवाई फायर करना है तो जाहिर है यूं करना है। पुलिस में सबसे पहले हम जब अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, डीपीओज और पुलिस ऑफिसर्स के पास जाते हैं, तो आप ये बात नोट कीजिएगा कि जितने भी लोग होते हैं जिनके हाथ में गन होती है, छोटी है या बड़ी है, ब्रीटा है या बड़ी है, जो भी है, उसका यूं होगा रुख, उसका रुख यूं कभी नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसने ये कहा कि जी मुंह ऊपर को किया हुआ था पिस्टल का मेरे गनमैन ने, और सिक्योरिटी की वजह से ये मेरे पाँव पे लग गई है। अगर पिस्टल का मुंह ऊपर को था, एक कॉमन सेंस है, तो फिर फायर कहाँ लगना चाहिए था, या मुंह पर या हवा में, ये पाँव की तरफ नहीं जाता। तो वो अपने बयान में खुद फंस गया। बिल्कुल सही है जी। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थी तमीना शेख, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। अब आगे देखते हैं कि जो केस है ये कहाँ को जाता है। चैनल के साथ आप बने रहिएगा ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।